एप्सिलॉन NFA इसमें बोलता है कि कोई नल मूव से आपके पास, सपोज कीजिए कि कोई 3 स्टेट है, ठीक है, कोई 3 स्टेट है A, B और कोई C। 3 स्टेट है आपके पास और आपको करना है कि A से C तक जाना है, फाइनल पहुंचाना है। क्या करेंगे आप? पहले तो देखेंगे कि इसका क्लोजर कैसे निकालना है। इसमें 2 चीज़ है कि पहले आपको क्लोजर आना चाहिए, क्लोजर निकालने आना चाहिए हर स्टेट का। दूसरा, इस नल मूव्स को कैसे रिमूव करें ये आना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसको नल मूव्स को रिमूव कैसे करना है, ठीक है, और क्लोजर कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं क्लोजर। सबसे पहले देखेंगे क्लोजर। अब क्लोजर में क्या बोलता है कि कोई स्टेट है, सपोज स्टेट ए है, ये नल मूव्स को देखकर कहाँ कहाँ ये जा सकता है। तो इसको देखिए कि अभी ये ए है और यहाँ इसको नल मूव्स मिल रहा है, तो कहाँ चला जाएगा? बी पे। फिर ए पे है और फिर से नल मूव्स मिला, तो यहाँ से बी चला गया और बी से फिर मिला तो सी मिल गया। यानी कि ए से बी और बी से सी पहुँच गया। इसको एक भी ऐसा ट्रांजिशन सिंबल खर्च नहीं करना पड़ा जिससे इसे पता चलेगा कि मुझे कहाँ तक जाना है। इसे जहाँ तक नल मूव्स मिल रहा है वहाँ तक ये अपने आप को एज्यूम कर रहा है कि मैं वहाँ पे हूँ। लेकिन अगर सी तक आ गए और सी के बाद भी कोई स्टेट था, सपोज करते हैं कि कोई स्टेट है डी और यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे बिना कुछ मूव किए हुए आप यहाँ ए से सी तक तो पहुँच गए हैं, लेकिन सी तक जाने के लिए आपको कोई सिंबल खर्च करना पड़ेगा। तो आपने सी से कोई ट्रांजिशन दिया ए का, तो आप कहाँ पहुँच गए? डी। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको सिर्फ 3, यहाँ देखिए देखने तो एप्सिलॉन NFA इसमें बोलता है कि आपको कोई स्टेट दिया हुआ है और आपको नल मूव्स दिया हुआ है। अब इस नल मूव्स को देखकर आप कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट से। सपोज कीजिए कि आप ए स्टेट पे अभी हैं करंटली और आपको नल मूव्स मिला, तो आपको कोई भी सिंबल खर्च नहीं करना पड़ रहा है, बिना खर्च किए हुए आप बी के ऊपर चले गए, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि अगर ए से बी जाना होता था या बी से सी जाना होता था तो कोई पर्टिकुलर इनपुट सिंबल हमको खर्च करना पड़ता था, तभी हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जंप कर पाते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपका नल मूव्स है। तो इसी नल मूव्स को रिमूव करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। पहला है क्लोजर, दूसरा आपका ये जो हम लोग इसको रिमूव करेंगे आगे चल के। सबसे पहले आपको क्लोजर निकालने आना चाहिए कि कैसे रिमूव करेंगे। फिर जब क्लोजर निकल जाएगा तो उसका NFA टेबल डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो NFA टेबल सबको डिज़ाइन करना आता है, और कैसे इसको हम लोग रिमूव करेंगे नल मूव्स को वो देखते हैं। तो यहाँ देखिए जैसे ये बोल रहा, पहले हम लोग देख लेते हैं क्लोजर क्या होता है, क्लोजर कैसे निकलता है। कि अगर कोई स्टेट है और यहाँ से कोई नल मूव्स जा रहा है, ए बी और सी कोई स्टेट, यहाँ से अगर कोई नल मूव्स जा रहा है तो सबसे पहले देखेंगे क्लोजर यहाँ पे जितने भी स्टेट होंगे हर एक स्टेट का एप्सिलॉन NFA में क्लोजर आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखेंगे ए का क्लोजर निकालेंगे। तो हम लोग देखेंगे क्या कि ए से हम लोग नल मूव्स यूज करके कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं। तो ए अपने बारे में खुद जानता है कि हम यहाँ पे तो हैं ही, ए अपने बारे में जानता है कि हम हैं ही, तो ए अपने आप को मेंशन किया। फिर ए कहाँ तक जा सकता है नल मूव्स को देख के वो उसको मेंशन करेगा। तो ए से नल मूव मिला, कहाँ चला गया? बी, मिला इसको बी। फिर ए से बी तक पहुँच गया और जैसे ही बी पहुँचा तो फिर से उसे एक नल मूव्स मिल गया, फिर से नल मूव मिला तो कहाँ पहुँच गया? सी। तो कहेंगे कि इस पर्टिकुलर एक स्टेट का जो क्लोजर निकला वो क्या है? ए बी और सी। वैसे ही बी का अगर क्लोजर निकालें तो देखेंगे कि बी तो अपने आप में बी है ही,
वो जानता है कि वो कहाँ पे है। फिर देखेगा कि बी से नल मूव्स मिला तो कहाँ चले गए, सी पे, तो सी। अब देखेंगे सी का क्लोजर, तो सी अपने बारे में खुद जानता है, लेकिन सी से कहीं पे भी नल मूव्स मिल रहा है क्या, सी को नहीं मिल रहा है, तो कहेंगे कुछ नहीं है यहाँ पे, तो ब्लैंक। तो आपका ये मिला क्लोजर। इसी तरह से हर स्टेट का आपको क्लोजर निकालना पड़ेगा एप्सिलॉन एनएफए में। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये नल मूव्स काम कैसे करता है। सपोज कीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और बोल रहा है कि स्टार्टिंग स्ट्रिंग जो होगा या फिर एंडिंग स्ट्रिंग जो होगा वो इस तरह का होगा कि एंडिंग स्ट्रिंग एंडिंग विथ 0 1 और 1 0, इस तरह से दिया हुआ है। तो नल मूव्स में, जबकि हम एप्सिलॉन एनएफए की बात कर रहे हैं, तो नल मूव्स क्या करेगा, इस तरह से अगर बनाएगा, यहाँ पे कंडीशन है ना, या तो ये होगा या ये होगा, तो यहाँ सबसे पहले हम कंडीशन दे देंगे। कंडीशन के नल मूव्स कि बिना कुछ देखे हुए हम किसी पर्टिकुलर स्टेप पे पहुँच जाएं। तो यहाँ पे देखिए Q0 है, Q1 Q2 Q3, इस तरह से हम लोगों ने दे दिया। इस तरह से हम लोगों ने बना दिया। तो यहाँ पे देखिए 0 और 1 दिया तो कहाँ पहुँच गए, Q3 यानी फाइनल पे, और यहाँ पे 1 0 दिए तो कहाँ पहुँच गए, फाइनल पे। तो यहाँ काम कैसे कर रहा है कि अभी हम कहाँ पे हैं, अभी हम लोग कहाँ पे हैं, 0 और 1 यहाँ पे दे देते हैं कि अभी हम लोग हैं Q0 पे, और आपको बोला है कि जो एंडिंग स्ट्रिंग होगा या तो 0 1 से होगा या 1 0 से होगा। तो यहाँ देखिए इसकी पॉसिबिलिटी मिल रही है इसको कि Q0 से अगर 0 1 को हमको यूज करना है तो इस साइड चले जाएंगे। तो बिना कुछ मूव किए हुए, देखिए बिना कुछ मूव किए हुए इसको मिल गया एप्सिलॉन, और ये यहाँ से यहाँ तक चला गया, कोई भी सिंबल इसको खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जैसे यहाँ पहुँचा तो इसे क्या चाहिए था, 0 1, यहाँ से 0 खर्च किया तो Q2 पे पहुँच गया, और Q2 से 1 खर्च किया तो Q3 पे पहुँच गया, यानी ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। सपोज कि इसके ये कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, ये कंडीशन चाह रहा है कि 1 0 मिले, तो वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा बिना कुछ खर्च किए हुए, क्योंकि यहाँ नल मूव्स है। और फिर यहाँ से क्या चाहिए इसको, 1 और 0, Q4 से 1 मिला तो Q5, और Q5 से 0 मिला तो Q3 फाइनल। तो ये नल मूव्स ऐसे काम करता है। आगे देखते हैं ये काम कैसे करता है कुछ एग्जाम्पल लेकर। इसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिया है एप्सिलॉन का नल मूव्स के लिए, कैसे हम लोग नल मूव को रिमूव करेंगे। तो ये एक एग्जांपल है Q0 Q1 Q2, जहाँ से नल मूव्स कर रहे हैं, उसके ऊपर लूप लगा हुआ है A B और C का, जिसमें हम लोग एक फार्मूला यूज कर रहे हैं। हमें क्या क्या करना होता है एप्सिलॉन पे, सबसे पहले तो उस स्टेट का क्लोजर निकालना होता है जहाँ से हम लोग अराइव कर रहे हैं, और इसमें हर एक स्टेट का क्लोजर निकलता है। हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया कि हर एक स्टेट का एक क्लोजर निकलता है। सबसे पहले उसका क्लोजर निकालेंगे। यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि ये क्लोजर निकलेगा। सबसे पहले फार्मूला देखिए, क्लोजर निकला किसका, क्यू आई का। आई क्या है, नंबर ऑफ स्टेट है, तो हर एक स्टेट का क्लोजर निकलेगा। जब उसका क्लोजर निकल जाएगा तो हम अप्लाई करेंगे इनपुट सिंबल, जो भी एक्स होगा, ए बी सी जो भी होगा। जब वो निकल जाएगा तो इसका काम ख़त्म, इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन का काम ख़त्म। और जब इसका पूरा काम ख़त्म हो जाएगा तो इस पूरे का निकलेगा क्लोजर। मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि इसमें काम कैसे हो रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको ज़रूरत क्या क्या पड़ेगी। सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी आपको एक क्लोजर टेबल की। सबसे पहले आपको इन सब का क्लोजर निकालना होगा, क्लोजर को फिल करना होगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि एनएफए डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो एनएफए डिज़ाइन करने के लिए आपको एनएफए टेबल एक बनाना पड़ेगा, एक एनएफए टेबल बनाना पड़ेगा, और इसको फिल करना पड़ेगा। इसको जब यूज करेंगे तब। अब देखिए क्या हो रहा है इसमें। सबसे पहले Q0 का निकालेंगे क्लोजर। तो Q0 का क्लोजर निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, Q0 का क्लोजर सिर्फ निकालना है, ना कि हमें इनपुट देना है।
तो क्यू नॉट का क्लोजर निकालने के लिए क्या करेंगे, क्यू नॉट खुद तो क्यू नॉट है ही, उसे पता है कि वो कहाँ तक जा सकता है। फिर क्यू नॉट से देखेंगे कि एप्सिलॉन मूव अगर हमें मिलता है, एप्सिलॉन मूव अगर हमें मिलता है तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो क्यू नॉट से एप्सिलॉन मूव मिला तो कहाँ चले गए, 1 पे चले गए, तो यहाँ पे Q1 भी होगा। अब Q1 से देखेंगे कि और भी कहीं मिल रहा है क्या हमको नल मूव्स, हाँ मिल रहा है, कहाँ जा रहा है Q2 पे, तो यहाँ Q2 भी हो जाएगा। ये हुआ Q1 का क्लोजर। अब Q0 का क्लोजर। अब Q1 का क्लोजर निकालेंगे। तो Q1 जानता है अपने बारे में कि वो कहाँ तक जा सकता है। अब उसके बाद Q1 से देखेंगे नल मूव्स कहाँ जा रहा है, तो Q1 से नल मूव्स हमको ले जा रहा है Q2 पे, यहाँ Q2 देखेंगे, अब तो कहीं नहीं जा पा रहा है। अब वैसे ही Q2 के बारे में देखें कि Q2 अपने बारे में तो जानता ही है, और Q2 से कहीं नल मूव्स जा रहा है क्या, कहीं नहीं जा रहा है, नल मूव्स है ही नहीं Q2 पे, तो हम यहाँ पे इसको ख़त्म कर देंगे। ये हमारा बना नल क्लोजर, एप्सिलॉन क्लोजर जिसे बोलते हैं, ये हुआ एप्सिलॉन क्लोजर। अब NFA टेबल को कैसे फिल करेंगे, जब इसको हम यूज करेंगे तो NFA टेबल को फिल करेंगे। इस तरह से स्ट्रक्चर बना के रखना पड़ेगा आपको। देखिए अब क्या करते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब इसमें देखेंगे NFA टेबल को फिल करना पड़ेगा हमको। तो सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई कीजिए क्यू नॉट के लिए। तो क्यू नॉट पे हमें कौन कौन सा ट्रांजेक्शन देखना पड़ेगा, ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। तो क्यू नॉट से ए का ट्रांजेक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या स्टेप 1 में क्या बोलता है कि क्लोजर निकालिए उस पर्टिकुलर स्टेट का। सबसे पहले क्यू नॉट का क्लोजर निकलेगा। तो क्यू नॉट का अगर क्लोजर निकालेंगे तो हमें मिलेगा क्यू नॉट, Q1, Q2, ये हमें मिल गया। यहाँ देखिएगा ये हमें मिल गया। अब उस पर अप्लाई क्या करना है, इनपुट सिंबल, जो भी आपका इनपुट सिंबल है। तो इनपुट सिंबल क्या है आपका, ए है, मैंने इनपुट सिंबल ए अप्लाई किया। अब जैसे ही मैंने इनपुट सिंबल ए अप्लाई किया तो अब इसका ट्रांजेक्शन देखेंगे, इस पे ट्रांजेक्शन कि क्यू नॉट से ए मिल रहा है तो कहाँ जा रहे हैं। देखिए क्यू नॉट से ए मिला तो क्यू नॉट पे ही है, लूप है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे क्यू नॉट। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि क्यू नॉट का काम खत्म, इसको इरेज कर दीजिए। Q1 से A जाएंगे तो कहाँ ले जाएगा, Q1 से A, देखिए यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं है Q1 से, तो इसको इरेज कर दीजिए। Q2 से A कहीं जा रहा है क्या, नहीं, ये भी नहीं है। तो यानी कि आपका Q0 से जब A मिला तो कहाँ चले गए, Q0 पे। अब इस Q0 का फिर से देखिए यहाँ पे जब मैंने इन दोनों को अप्लाई कर लिया तो जो रिजल्टेंट आया आपका, ये जो रिजल्टेंट आया है उसका क्या निकलेगा, क्लोजर निकलेगा। अब उसका निकलेगा क्लोजर, तो इस Q0 का हम निकालेंगे क्लोजर। तो इस Q0 का क्लोजर जब निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Q0, Q1, Q2, ये हमको मिला फाइनल आंसर। और इसको अब फिल कर देंगे Q0 के ए सेक्शन में। क्यों, क्योंकि हमने इनपुट लिया था ए, ये है हमारा इनपुट, और स्टेट कौन सा है, Q0। तो Q0 में फाइनल आंसर क्या है, Q0, Q1, Q2। वैसे ही अब बी के लिए देखेंगे, वैसे ही अब हम लोग बी के लिए देख रहे हैं। तो अब देखिए क्या करेंगे, मैं ए को हटाकर यहाँ पे बी फिल कर देता हूँ। अब क्लोजर निकालेंगे बी के लिए। तो बी का Q0 पे बी अप्लाई करेंगे। तो Q0 पे तो Q0 के लिए Q0, Q1, Q2, इस पे अप्लाई किए बी। तो Q0 से बी देखिएगा कहीं जा रहा है क्या, Q0 से बी कहीं नहीं जा रहा है, तो यानी कि ये खत्म हो जाएगा। Q1 से बी कहीं जा रहा है क्या, यहाँ देखिए Q0 से बी जा रहा है Q1 पे, यानी कि Q1 से बी तो Q1 पे ही, Q1 से अगर बी दिए तो कहाँ आ गए, Q1 पे। Q2 से बी देंगे तो कहाँ चले जाएंगे, कहीं नहीं, तो यानी कि Q1 से बी दिए तो कहाँ चले गए, Q2 पे। अब इसका निकालेंगे क्लोजर, नल क्लोजर। तो इसका नल क्लोजर निकालेंगे तो Q1 का नल क्लोजर क्या होगा, Q1 तो खुद होगा ही, और Q1 से नल कहाँ ले जा रहा है, Q2 पे, तो Q2 भी होगा। ये चीज़ आप देख सकते हैं क्लोजर टेबल में। तो अब आपको क्या मिला, Q1 और Q2। अब इसके अंदर लिख दीजिए Q1 और Q2, ये बी का ट्रांजेक्शन था। अब वहीं पे देखिए कि Q0 पे सी का ट्रांजेक्शन क्या बोलता है।
क्यू नॉट पे सी का ट्रांजेक्शन लेंगे तो क्यू नॉट का क्लोजर आपको पता है क्या है, क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, और उस पर अप्लाई करेंगे सी। हमारे पास क्या है, सी है, तो क्यू नॉट पे सी अप्लाई कर रहे हैं तो कहीं नहीं जा रहा है, कट जाएगा। क्यू वन पे सी कहीं नहीं जा रहा है, क्यू टू पे सी क्यू टू पे ही रह जा रहा है क्योंकि इस पर लूप लगा हुआ है। अब जब ये निकल गया क्यू टू तो इसका क्या निकलेगा, अब क्लोजर निकलेगा। तो इसका क्लोजर निकालिए, तो Q2 का क्लोजर क्या निकलेगा। Q2 खुद अपने बारे में जानता ही है। अब Q2 से कहीं नल मूव्स जा रहा है क्या, देखिएगा नहीं जा रहा है, यानी कि सिर्फ Q2 रहेगा। तो Q0 के C सेक्शन में चले जाइए और यहाँ पे फिल कर दीजिए Q2। ऐसे ही करके आपको सारे चीज़ फिल करने हैं, ऐसे ही आपको सारे फिल कर दें। मैं आपको यहाँ पे फिल करके दिखा देता हूँ क्या क्या आएंगे। यहाँ 5, फिर यहाँ भी 5, सॉरी यहाँ पे आपका आएगा Q1 Q2, Q1 Q2, फिर यहाँ पे Q2, फिर यहाँ आएगा 5 एंड Q2। आप लोग इसको करके देख लीजिए, या फिर मैं एक ये 5 के बारे में बता देता हूँ ताकि इस वाले में प्रॉब्लम ना आए। अब आते हैं Q0 का सारा ट्रांजेक्शन हो चुका है, अब बचा कौन, Q1 के लिए A पे। तो अब देखते हैं Q1 के लिए A पे, Q1 पे A का ट्रांजेक्शन। तो अब देखिए क्लोजर निकालिए, किसका निकलेगा, Q1 का क्लोजर निकलेगा। तो Q1 का क्लोजर क्या बोल रहा है कि Q1 खुद तो है ही Q1, और Q1 से हम लोग को नल ट्रांजेक्शन मिलने पे कहाँ जा रहा है, Q2 पे। देखिए Q1 से नल ट्रांजेक्शन मिला तो कहाँ चले गए, Q2 पे। तो यहाँ Q2 ये आपको मिल गया इसका नल ट्रांजेक्शन यानी क्लोजर। अब यहाँ पे कौन सा अप्लाई करना है, A अप्लाई करना है, A अप्लाई करना है। तो Q1 से देखिएगा, Q1 से A मिल रहा है क्या, कहीं Q1 से A कहीं ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, कहीं नहीं जाएगा। Q2 से A मिल रहा है क्या, कहीं Q2 से A कहीं नहीं, तो ये भी नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 5। NFA में आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं अगर मूव नहीं करता है तो क्या लिखते हैं, 5। और 5 का जो क्लोजर बनता है, 5 का जो क्लोजर बनता है वो भी होता है क्या, 5। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 5, ठीक है। और वैसे ही फिर Q1 का B पे लिखेंगे, Q1 पर B पे लिखेंगे तो Q1 का पहले निकलेगा क्लोजर, यही रह जाएगा यहाँ पे, बस ये B हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद Q1 और Q2 पे देखेंगे इसका ट्रांजेक्शन, उसके बाद क्लोजर, सब यही चीज़ आएगा, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा।